नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 8 का अभ्यास पहले का ई बताएंगे। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। 4 के किसी में 2 पार्ट, किसी में 4 पार्ट, किसी में 3 पार्ट ऐसे हैं। तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो पहले के ई का पहला क्वेश्चन है वो है सत्य। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। पहला क्वेश्चन है 2/-5 गुणे 3/4 माइनस में बराबर 3/4 गुणे 2/-5। ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि केवल इनका क्रम बदला है। जो पहले था वो बाद में हो गया है, जो बाद में है वो पहले हो गया है। देखें यहाँ पे 2/-5 जो है ये पीछे चला गया है। इसी तरह 3/-4 जो है वो पहले चला आया। तो इससे क्वेश्चन सेम ही लिखा है, लेकिन इनका क्रम बदला है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सही। इसी टाइप से दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा पार्ट वो है -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7 बराबर -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। इसमें थोड़ा ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट का खेल है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे ये जो है टर्म, ये पूरा सीधे सीधे लिखा हुआ है। 1/5 ये भी लिखा है, और ये -2/7 ये भी यहाँ लिखा हुआ है। केवल यहाँ पर ब्रैकेट अगर हम पूरा ब्रैकेट हटा दें, जैसे कि इस ब्रैकेट को हटा दें, ये और ये इस ब्रैकेट को हटा दें, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा दें। अगर ये दोनों ब्रैकेट अगर हम लोग हटा दे रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन सेम दिख रहा है। ये 1/5 यहाँ है, -2/-3 -2/3 यहाँ है, -2/7 यहाँ है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, सत्य है। इसी में अगर तीसरा पार्ट देखेंगे इसका, तो तीसरे पार्ट में है 3/4 और एक है -5/7। यह है का गुणनफल एक परमेय संख्या नहीं है। कह रहा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल एक परमेय संख्या नहीं। तो चेक कर ले रहे हैं, इनका गुणनफल पहले निकाल लेंगे। 3/4 गुणे -5/7 ये है। अब इनका गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। 3 गुणे -5/4 गुणे 7 ये आया। तो 5 तियाएँ 15, माइनस में 15/7 चौक 28। ये क्या लग रहा है, ये परमेय संख्या नहीं है, है परमेय संख्या। तो ये भी इसमें कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है परमेय संख्या नहीं है। तो ये तो परमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। फिर चौथा इसमें देखेंगे, इसका चौथा पार्ट है, ये भी गुणनफल वाला है। इसमें भी क्रम का खेल है। तो इसको देखेंगे, क्या है, 7/-8 प्लस में है -5/6, फिर गुणे में है 3/4 बराबर में है 7/-8 और है 3/4, फिर प्लस लगा है, उसके बाद है -5/6, फिर है गुणे में 3/4। ये क्वेश्चन है चौथा पार्ट का। चौथा पार्ट जो है यही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसको हटा करके गुणा करके लिख दिया गया है। जैसे -7/-8 7/-8 यहाँ लिखा है, और इसका एक बार इसमें गुणा होगा 3/4 का, एक बार इसमें गुणा होगा 3/4 का। तो दोनों में गुणा करेंगे, तो अगर पहले इसमें गुणा करेंगे तो 7/-8 गुणे 3/4,
ये पार्ट बन जाएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस हो जाएगा। दूसरे पार्ट में देखेंगे जो -5/6 है यहाँ पे, उसमें इसका गुणा करेंगे 3/4 का, तो -5/6 गुणे 3/4 ये बन जाएगा। तो सेम ही ये भी लिखा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। मतलब जो दिया है उसको गुणा करें, फिर उसके बाद सत्यापित करें। तो देखेंगे इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 2/7 गुणे -11/8 ये है। उसके बाद -11/8 गुणे है 2/7 ये क्वेश्चन है। तो अगर इसको गुणा करके सत्यापित करना है कि ये सही है या गलत है, मतलब सत्यापित करना है, प्रूफ करना है, ये बराबर ये कर देना है। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। वैसे अगर देख लें तो ये जो है 2/7 जो है बाद में चला गया है, ये वाला पहले चला आया है। तो ये क्वेश्चन तो सत्यापित वैसे है कि सही है मतलब। तो अगर सत्यापित करके देखेंगे तो 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7 ये बन रहा है। अब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो 2 गुणे -11/7 गुणे 8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। अब इसका गुणा करेंगे हम, इसका गुणा करेंगे, अगर 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8, तो 11/7 चौके 28 बराबर इसका 2 से 4 तो -11/7 चौके 28 ये बन गया। तो इसका LHS और RHS मतलब दाहिने साइड का और बाएं साइड का दोनों बराबर आ रहा है। तो ये सत्यापित हो गया कि सही है। इसमें दूसरा पार्ट देखेंगे हम लोग। दूसरा पार्ट देखेंगे -9/8 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे माइनस ये है 8/9 है, 8/9 यहाँ पे -8/9 ये क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग इसको करेंगे। दोनों साइड दिख रहा है, सेम लग रहा है ना, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। तो अब इसको अगर करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि जो पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो -8/9 गुणे 15/17 ये हो जाएगा। इसका करेंगे 15/17 गुणे -8/9 हो जाएगा, ये है। अब इसका गुणा करेंगे तो -8 गुणे 15/9 गुणे 17 ये बनेगा। और दूसरी साइड में क्या बनेगा, 15 गुणे -8/17 गुणे 9 ये बनेगा। 3 से इसको थोड़ा छोटा कर लें, अगर 3 से इसको काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 5, ये 5 और ये 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 माइनस का 40 17 तियाँ 51 तो -40/51। और इसका करेंगे 8 पंचे 40 17 तियाँ 51। तो देखेंगे फिर दोनों साइड बराबर आया। LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रहा है। तो ये भी सत्यापित हो गया कि ये सही है। इसके आगे देखेंगे हम लोग। इसका तीसरा पार्ट
तीसरा पार्ट है -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 ये है। फिर इसका दूसरा जो साइड है पार्ट, दूसरे साइड का जो है वो है -8/7 गुणे 1/2 गुणे है -4/3 ये है दूसरा साइड। अब इसको देखेंगे तो इसमें भी जितनी परमेय संख्याएं, जो तीनों परमेय संख्याएं हैं वो सेम है। 2 माइनस इधर है, 2 माइनस उधर है, तो लगभग ये भी सत्यापित होगा, सही होगा। तो ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 बराबर माइनस का 8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 ये हुआ। अब फर्दर इसको आगे करेंगे तो 8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 बराबर -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 ये हुआ। अब इसको ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो -8 गुणे 1 गुणे -4/7 गुणे 2 गुणे 3। इधर देखेंगे तो 8 गुणे 1/2 8 गुणे 1 गुणे -4 7 गुणे 2 गुणे 3 ये हुआ। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो इसको अगर काटेंगे 2 से इसको 4 को तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 प्लस में 7 21 बराबर 8 दूनी 16, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 7 21, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये भी सत्यापित है, सही है। अब इसके आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले देख ले। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित परगुण का नाम भी लिखिए। तो ये देख ले रहे हैं, इसमें है पहला पार्ट क्या है, तीसरे का पहला पार्ट जो है वो है 2/11 गुणे -3/7 बराबर माइनस का 3/7 गुणे, यहाँ पे डॉट डॉट है, रिक्त स्थान है। इसी रिक्त स्थान को की पूर्ति करनी है हम लोगों को। तो देखेंगे पहले इस साइड का सॉल्व करेंगे, फिर इस साइड का। तो देखेंगे यहाँ पे आएगा 2/11 गुणे -3/7 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे -3/7 गुणे, अगर हम ये जो रिक्त स्थान है उसकी जगह पे हम यहाँ पे x मान ले रहे हैं कि यहाँ पे x है, तो x यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा। फिर इस साइड है, इसको इस साइड लाएंगे तो भाग हो जाएगा इससे। तो 2/11 गुणे 3/7 बराबर x। ये ऊपर है, जो ऊपर है जो नीचे है, तो ये दोनों सेम ही हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा 2/11। तो यहाँ पे क्या आया, x बराबर 2/11, जो रिक्त स्थान है उसमें 2/11 हो जाएगा। इसमें अगला पार्ट देखेंगे हम लोग। अगला पार्ट है, पहले रिक्त स्थान है, उसके पास गुणे का चिन्ह है, उसके बाद 2/3 गुणे 3/-2 है, फिर बराबर है। उस पार्ट में क्या लिखा है, -11/3 गुणे
रिक्त स्थान है, उसके बाद फिर गुणे लगा है, उसके बाद 3/-2 है। ये क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से हम लोग देखेंगे कि जो ये है ये वाला यहाँ है सेम है, और जो ये है ये इधर नहीं है, और जो ये है वो इधर नहीं है। तो वही हो जाएगा, जो इधर है वो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और जो ये है ये यहाँ पे हो जाएगा -11/3। ये दोनों रिक्त स्थान में आ जाएंगे। फिर इसी में अगला देखेंगे, जो तीसरा है -5/7 गुणे, फिर बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर प्लस का चिन्ह लगा है, उसके बाद है -4/7, फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह है, उसके बाद है -5/7, फिर गुणे का चिन्ह है 2/5, फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद रिक्त स्थान है, उसके बाद क्या है देखेंगे, गुणे का चिन्ह है और -4/7 है। ये क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अगर मान लो यहाँ पे कोई अंक होगा तो ये एक बार इसमें गुणा होगा और एक बार इसमें गुणा होगा। जैसे यहाँ पे गुणा हुआ है, ध्यान से दिख रहा है, अब बीच में प्लस का चिन्ह है, ये है। तो पहले इसमें गुणा करेंगे तो -5/7 गुणे रिक्त स्थान आएगा। रिक्त स्थान के जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है 2/5। अगर हम यहाँ 2/5 लिख दें, अब गुणा करेंगे तो -5/7 गुणे 2/5 प्लस -4/7 गुणे -5/7, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में देखेंगे प्लस वाले के आगे, तो इसमें -4/7 है, क्या गायब है, यही गायब है, -5/7 यही गायब है। ये आंसर हो जाएगा, ये रिक्त स्थान में आ जाएगा और ये रिक्त स्थान में दोनों आ जाएगा। अब देखेंगे चौथा जो क्वेश्चन है वो है सरल कीजिए। तो हम चौथा क्वेश्चन आप लोगों को सरल करके दिखाएंगे। चौथा क्वेश्चन है सरल कीजिए, उसका पहला पार्ट है सरल करके आंसर लाना है। तो पहला पार्ट है -3 गुणे -10/9, फिर गुणे है 18/-5, फिर गुणे का चिन्ह लगा है -1/-6, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहला काम करेंगे कि जो ब्रैकेट है उसको हटा देंगे। तो -3 देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माइनस है, एक ऊपर है, एक नीचे है, तो माइनस प्लस हो जाएगा कट करके। फिर एक प्लस यहाँ है, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो 3 गुणे 10/9 गुणे 18 माइनस का ये 5 हो जाएगा, -18/5 गुणे यहाँ पे जो दोनों माइनस था वो कैंसिल हो गया अपने आप में, तो ये हो जाएगा 1/6। अब इसका आगे गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 3 के नीचे 1 है, तो 3 गुणे 10 गुणे -18 गुणे 1, नीचे का है 1 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्के 9 3 आएगा। अब इसको 6 से भाग देंगे 18 -18 को, तो 6 त्रिक्का 18 माइनस का 3, और यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 यहाँ पे है केवल, नीचे 1 ही है, तो 2, एक माइनस का चिन्ह है, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। दूसरे पार्ट में है माइनस का 1/-9 गुणे 3/20 गुणे माइनस का 4 गुणे 6/-5 ये है। अब इसको आगे से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, ये अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। तो 1/9 गुणे 3/20 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 6/5 ये आ गया। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। इसके नीचे 1 है तो 1, 3, 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 6/9 गुणे 20 गुणे 1 गुणे 5 ये हो गया। ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6/9 गुणे 20 गुणे 1 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसको जो कट रहा है उसको काट देंगे। पहले 3 से 9 को काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 से 6 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 पंचे 20। तो क्या आएगा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 2 5 तो 5 25। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।